नमस्कार। एक तरफ पूरी राजधानी गर्मी से तप रही है। तपती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ देश में आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अमूमन हर गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी तो मचती ही है, जान माल का भी भारी नुकसान होता है। दमकल कर्मियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। मामला उस समय और गंभीर हो जाता है जब आग उस इलाके में लगती है जहां दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सड़कें और गलियां सकरी होती हैं। ऐसे में रेस्क्यू का काम काफी मुश्किल हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब रोबोट की मदद से आग पर काबू पाया जा सकेगा। भारत में पहली बार यूरोप की तर्ज पर आग पर काबू पाने वाला रोबोट आ गया है। यानी अब ये फायर फाइटर रोबोट संकट में हमारी मदद करेगा। दिल्ली फायर विभाग के बेड़े में 2 अत्याधुनिक ऐसे फायर फाइटर रोबोट शामिल हुए हैं जो नई तकनीक से आग बुझाने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, अब दमकल विभाग के किसी भी कर्मचारी को आग में झुलसकर अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की सकरी और तंग गलियों में जहां दमकल विभाग के गाड़ियां और अधिकारी नहीं पहुंच पाते, वहां आसानी से ये रोबोट घुसकर आग पर काबू पा सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की गृह मंत्रालय की पहल पर दिल्ली फायर विभाग के बेड़े में 2 फायर फाइटर रोबोट शामिल हुए हैं जो दिल्ली में आग को बुझाएंगे। दिल्ली की तंग गलियों, गोदाम, बेसमेंट, सीढ़ियों, जंगल की आग, तेल और केमिकल टैंकर, ऐसे उन तमाम जगहों पर ये रोबोट आसानी से न केवल पहुंचेगा बल्कि बड़ी तेजी से आग पर काबू पाने में भी मददगार साबित होगा। इस खास मशीन को रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग रोबोट कहा जाता है। ये करीब 100 मीटर का इलाका कवर कर सकता है और तुरंत आग पर काबू पा सकता है। सबसे खास बात यह है कि जहां पर आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, वहां ये रोबोट पहुंचकर करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी आग पर फेंकता है और चंद ही मिनटों में आग पर काबू पा लेता है। इतना ही नहीं, ये रोबोट हाई प्रेशर के जरिए 3000 लीटर प्रति मिनट पानी का फ्लो छोड़ता भी है। स्प्रे और नॉर्मल पानी दोनों इस रिमोट के जरिए काम कर सकते हैं। यानी जिन जगहों पर पानी से आग कंट्रोल नहीं होती, वहां रोबोट के अंदर से निकले केमिकल और उसके झाग से तुरंत आग पर काबू पा लिया जाएगा। जैसे कई फैक्ट्रियों में केमिकल की वजह से आग लगती है जिसे पानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में भी रोबोट ऐसी आग पर काबू पा सकेगा। जिस तरह से मौसम विभाग ने इस साल जबरदस्त गर्मी पड़ने की आशंका जाहिर की है, उसके मद्देनजर दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों का मानना है कि बढ़ते तापमान के चलते आगजनी की घटनाओं में इस बार काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में ये फायर फाइटर रोबोट काफी मददगार साबित होगा। बताया जा रहा है कि ये 2 रोबोट पहली बार भारत में लाए गए हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभी हाल ही में दिल्ली के टिकरी कला इलाके में आग लगने की सूचना मिली। दमकल विभाग को तड़के 4:45 बजे इलाके के पीवीसी मार्केट के कबाड़ में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। तेज हवाएं चलने के कारण आग फैलती ही जा रही थी और बड़ा इलाका आग की चपेट में आ गया था। इसे देखते हुए मौके पर मौजूद अधिकारी ने रोबोट बुलाने का फैसला किया। रोबोट के पहुंचने पर इसका इस्तेमाल कर मात्र आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। टिकरी कला में आग बुझाने के लिए जिस रोबोट का इस्तेमाल किया गया वो दुनिया के बेहतरीन फायर फाइटिंग उपकरणों में शुमार है। इसकी बड़ी खासियत है कि ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। इस रोबोट को चलाने के लिए कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। आग बुझाने वाले इस रोबोट की कई खासियतें हैं। आग बुझाने के साथ साथ ये मौके की सटीक तस्वीर भी खींचता है। ये रोबोट एक ऐसे मटेरियल से बना है जिस पर आग, धुआं, गर्मी या अन्य किसी बाहरी फैक्टर का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके टायर में वैसे ही क्रॉलर बेल्ट लगी होती है जैसे सेना के टैंकर में होती है। इसकी मदद से ये कहीं पर भी जा सकता है। ये सीढ़ियों पर भी चढ़ सकता है। इसमें एचडी कैमरा भी लगा होता है जिसकी मदद से आग, पानी और धुएं के बावजूद ये साफ तस्वीरें खींचने में सक्षम है। इस आग बुझाने वाले रोबोट में पीछे की तरफ कनेक्टर लगा होता है जिसमें पाइप्स कनेक्ट कर वाटर टैंकर की मदद ली जा सकती है। इसके ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा पंखा लगा होता है जो एग्जॉस्ट फैन का काम करता है। साथ ही पानी को दूर तक पहुंचाने में भी मददगार है। दमकल की गाड़ियों में लगे पानी के पाइप इस रोबोट में फिट हो जाते हैं। फिर इन्हें रिमोट की मदद से आग की तरफ भेजा जाता है। जिस इमारत या जगह पर आग लगी होती है उस जगह के धुएं को अपने एग्जॉस्ट फैन की मदद से बाहर निकालता है।
1 मिनट में पानी को छोटी बूंदों में बांटकर 100 मीटर तक 2400 लीटर पानी छिड़कता है। इस रोबोट को 30 मीटर दूर खड़े होकर रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है और 60 मीटर तक इसका जेट जाता है। इस रोबोट में 140 हॉर्स पावर की ताकत है और इसे डीजल से संचालित किया जा सकता है। एक बार में इसमें 60 लीटर तक डीजल भरा जा सकता है। इस मशीन से 1 मिनट में 2400 लीटर पानी का छिड़काव हो सकता है और पानी का छिड़काव 60 मीटर तक होता है। जरूरत पड़ने पर रोबोट से फोम का भी छिड़काव होता है। फोम का छिड़काव 35 मीटर तक हो सकता है। इस रोबोट को ऑस्ट्रिया ने बनाया है। दिल्ली सरकार ने 2018 में ही इसका ऑर्डर दिया था, लेकिन कोरोना के चलते इसकी डिलीवरी में देरी हुई। इस रोबोट का इस्तेमाल कई देशों में होता है। इस रोबोट से दमकल विभाग के साथ साथ ये उद्योगपतियों, कल कारखानों में काम कर रहे मजदूरों, मिल मालिकों, बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोगों, तंग और सकरी गली में रहने वाली आबादी को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अकेले भारत में आग की घटनाओं से हर साल लाखों करोड़ों की संपत्ति के नुकसान के साथ साथ हजारों घर भी बर्बाद होते हैं, कई जानें भी जाती हैं।